उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर गदर कटा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान पर फिर से तीखा हमला बोला। गुरुवार की शाम को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अखिलेश ने एक वीडियो साझा करते हुए देश के खिलाफ बड़ी साजिश बताया और चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया देश को औपनिवेशिक युग से भी बदतर हालात में ले जा सकती है। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं बल्कि एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिए आम लोगों के अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज वोट काटे जा रहे हैं, कल जमीन के रिकॉर्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण और बाद में मध्य वर्ग के बैंक अकाउंट और लॉकर तक में हस्तक्षेप किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन एनडीए के सहयोगियों को भी इस मेगा साजिश के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अखिलेश ने कहा है कि ये देश के लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। ये जागने का समय है। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सबको एकजुट होना होगा। पूर्व सीएम अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी और उसके सहयोगियों ने चुनावी तंत्र को अपने कब्जे में लेने की योजना बना ली। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से मतदाता सूचियों में हेराफेरी की जा रही है। अखिलेश ने चेतावनी दी कि एनडीए के साथ खड़े कुछ छोटे दल सबसे पहले खत्म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोट किसी नागरिक की पहचान है और अगर वोट ही खतरे में है तो लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार हो रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है। अखिलेश यादव इससे पहले भी एसआईआर को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और उन्होंने बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठाया था। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया फिलहाल 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही। चुनाव आयोग ने बताया कि उनके बूथ स्तर अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट चुके हैं, मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज भरने में सहायता भी दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर तमाम सवाल उठाए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।